व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पार्ट लेक्चर 2 लेके आए हैं फिजिक्स का, जिसमें आपको फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हैं आवेश के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज दिए हैं झोला में ले जाने के लिए। आप देंगे बोरिया वाला नॉलेज, उसके बाद देंगे बक्कू वाला नॉलेज। चलिए, तो अब इसमें हम इसके बारे में आपको बोरिया में नॉलेज देंगे, उसके बाद झोला यानी बक्कू में देंगे, ठीक है। चलिए, तो आवेश के बारे में हम जान चुके थे, कुछ बताए थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं आवेश के बारे में। अब आगे क्या पढ़ेंगे, तो हम बताए थे क्या, आवेश की संकल्पना बताए थे। आपको नोट्स भी वीडियो को लास्ट में मिलेगा, ठीक है। जो भी पढ़ाएंगे उसका शॉर्ट्स नोट्स जो होगा वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा आपको। तो पढ़े थे हम आवेश की संकल्पना, जो कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है। आवेश की संकल्पना ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसेप्ट ऑफ चार्ज। तो बताए थे आवेश की संकल्पना किसके आधार पर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दिया जाता है, प्रोटॉन के आधार पर नहीं दिया जाता है। इसका दो रीजन सुनिए। पहला, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं दी जाती है, शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रोटॉन समझ जाइएगा। देखिए, प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती है, ठीक है। इसका दो रीजन हम बताए, या उस वीडियो में शायद एक रीजन बताए थे, इसमें देखिए। तो आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार, आवेश की संकल्पना जो है, ऐसा पर लिख देते हैं यहाँ पर, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, ठीक है। प्रोटॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती है, तो रीजन देखिए। पहला रीजन तो ये है, पहला रीजन कि प्रोटॉन के मध्य, समझ रहे हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य दुनिया का सबसे खतरनाक बल का हम नाम बताए थे कि प्रबल नाभिकीय बल, यानी कि नाभिकीय बल से जुड़ा हुआ रहता है। नाभिकीय बल से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। दिक्कत है, यानी कि प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन और ये प्रोटॉन के मध्य कौन सा बल रहेगा, तो नाभिकीय बल रहेगा, प्रबल नाभिकीय बल रहेगा, जो कि ये आसानी से नहीं टूटता है, ठीक है। आसानी से टूटता कौन है, इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा रीजन ये है, दूसरा रीजन इसका ये है कि प्रोटॉन जो है बहुत भारी होता है। प्रोटॉन बहुत भारी होता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन देखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन तो होता है कितना, 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अर्थात प्रोटॉन जो है बहुत भारी है, समझ रहे हैं ना, इतना भारी होता है। नहीं समझ में आया, ऊपर से गया फिर समझाते हैं नीचे से। देखिए, मतलब अगर हम ऐसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति का वेट है 40 kg, कितना है, 40 kg। किसी मोटो बोलते हैं, अच्छा चलो, किसी मोटो का वेट है 40 kg, ठीक। अच्छा चलो, मोटू का बना खुश हो जाएगा, है क्या बात है। इस मोटू का वेट 40 kg, और ये इससे भी बड़ा मोटू कि वेट कितना है, 120 kg। ये तो और होगा जबरदस्त, देख रहा है, इससे और जबरदस्त होगा। अब एक चीज बताओ, इसमें समझना है, ठीक है। किसी का वेट है 40 kg, ठीक है, और इसका वेट है कितना है, 120 kg। इसका मतलब यह है, इससे ये कितना गुना है, तो 3 गुना है। कितना गुना है, तो 3 गुना है। जैसे अगर मान लो किसी का वेट है 60 kg, ठीक है, और किसी का वेट है 80 kg, या ऐसा रखते हैं 20 kg, 120 kg, तो बताओ इससे कितना ज्यादा ही है, 3 गुना है,
है ना, सॉरी 2 गुना है, यानी कि 2 गुना है। उसी तरह एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है इतना इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान होता है बराबर। अब ऐसा हटा ना हटा ना हटा 11th में ही पढ़े हैं, एक प्रोटॉन बराबर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, इससे पता होगा आपको। दिक्कत है तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटॉन के मध्य होता है नाभिकीय बल, होता है प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। और उसके बाद ये जो होता है एक प्रोटॉन का मास जो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। क्लियर है? चलिए यहाँ तक छापिए आवेश के बारे में। अब आवेश का ऐसा ही मात्रक देखते हैं, ठीक है। आवेश, आवेश मतलब चार्ज। देखिए इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा जानिए, अगर इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं जानिएगा तो अगर आप ग्रेजुएशन में अगर फिजिक्स ऑनर्स करते हैं या मैथे ऑनर्स करते हैं या केमिस्ट्री ऑनर्स करते हैं तो उसमें फुल्ली जो होता है ना इंग्लिश से रहता है, हिंदी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो ये सब आप ध्यान में रखें। इसको एक फार्मूला 10th में 11th में पढ़े होंगे। 10th में विद्युत धारा बराबर होता है, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। क्या होता है? तो आवेश बटा का होता है थीमी, क्या थीमी। अच्छा इसको बोलते हैं आई, इसको आवेश को क्या बोलते हैं क्यू, और समय को क्या बोलते हैं टी बोलते हैं, का टी, स्मॉल टी। ओके, इसमें आवेश को देखो कैपिटल क्यू से भी आप दर्शा सकते हो और स्मॉल क्यू से भी। जहां भी क्यू लिखल रहेगा समझ लेना ये आवेश को सूचित कर रहा है। अभी ABCD में नहीं देखना है क्यों लिख रहा है ये, जब फिजिक्स करेंगे तब बता रहे हैं। अंडरस्टैंड? यहाँ देखो अब यहीं से हम फॉर्मूला निकालते थे, हमको निकालना है आवेश का। तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे इसको इससे। तो देखो इधर बालक, इसको इससे करेंगे तो आवेश इक्वल टू आएगा, आएगा यहाँ लिख देते हैं क्या। तो आवेश बराबर क्या आ जाएगा, आवेश बराबर इसको इससे गुना किया और इसको इससे करेंगे तो विद्युत धारा, विद्युत धारा इंटू क्या हो जाएगा समय, इंटू क्या हो जाएगा समय। अब देखो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है बताओ, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर का होता है एम्पियर। अच्छा समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है, सेकंड। कैसे होता है, ऐसे होते है, देख लेना सेकंड कैसे, सेकंड यह ना लिखने आता है, लिखना है। सेकंड होता है जिसका हम बोलते हैं किलेम, इधर का क्या बोलते हैं किलेम, कुलाम बोलेंगे, कुलाम। दिक्कत है किलेम के हम सी से डिनोट करते हैं, का से सी से। दिक्कत है इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, SI मात्रक। देखो अगर पूछेगा आवेश का ऐसा ही मात्रक तो बोलेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड, यहाँ पर रह सकता है क्या कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। दिक्कत इसका ऐसा ही मात्रक, किसका, आवेश का ऐसा ही मात्रक। जैसे 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 क्या होता है दूरी का ऐसा ही मात्रक, क्या होता है दूरी का SI मात्रक, एस दूरी का SI मात्रक, दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है ना मीटर। क्या होता है, तो मीटर होता है, मीटर मीटर होता है। उसी तरह अगर दूरी का सीजीएस मात्रक देखेंगे, क्या C और GS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पता थी, समझ में आया कि नहीं। तो CGS मात्रक देखेंगे तो इसका होता है सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब 9th में ही पढ़ना था, बेसिक हम नहीं पढ़े हो तो हम क्या कर सकते हैं। चलो तो पहला ऐसा ही मात्रक देख लिए हम, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर पूछेगा आवेश का ऐसा ही मात्रक तो बोलेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए हम कैपिटल ए लिखते हैं, स्मॉल ए नहीं लिखेंगे। स्मॉल ए लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए ए लिखे थे कैपिटल। और समय सेकेंड को टी से डिनोट करते हैं तो टी, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर मान ली दे दिया कि आवेश का, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में, निम्न और इस, बताओ इसमें कौन होगा, पहला अनुमति स्मॉल है होबे नहीं करेगा तो कैपिटल वाला सही हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से रहेगा। या यहाँ पर रहता है एम्पियर इंटू सेकेंड, समझ जाइएगा।
तो आगे देखते हैं। अब इसका हम जानते हैं कि सीजीएस मात्रक क्या होता है। अब इसका सीजीएस मात्रक देखो, सब अच्छा से देखना। सीजीएस मात्रक, सी लास्ट में एक अच्छा तरह से इसको लिखा हुआ सुंदर राइटिंग में मिल जाएगा पीडीएफ, यहाँ से छाप लेना। सीजीएस मात्रक किसका, आवेश का। तो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है। तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। क्लियर है, दिक्कत है। अब देखो एक कूलम बराबर, अगर मतलब कूलम में और पूछेगा स्टेट कूलम में संबंध क्या है, तो ये हो गया एक कूलम बराबर 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम होता है। क्लियर है, तो याद रखना ये वाला। चलो इसमें अब आगे जानते हैं। देखो आवेश का और मात्रक है, आवेश बहुत बड़ा मात्रक, ये छापे यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला जो है विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है। ये सब लिख लिए ताकि ज़्यादा टाइम नहीं खत्म हो, इसलिए टाइम लिख लिए। ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है इसलिए डायरेक्ट लिख लिए टाइम बचाने के लिए। यहाँ देखिए आवेश मतलब चार्ज, इसका और भी मात्रक होता है जैसे विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMU, BMW नहीं, EMU, जिसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, क्या होता है, तो एक कूलम बराबर होता है 1/10 EMU, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। याद रखना ये सब ऑब्जेक्टिव में रहता है काफी बार, इससे पहले भी देखना सेट उल्टा के, इसी सब ऑब्जेक्टिव आता है, इसलिए ध्यान से समझना। तो पूछेगा आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, तो क्या हो जाएगा 1/10 EMU। दिक्कत है, ये संबंध हो गया। आगे देखिए आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे बड़ा मात्रक जो होता है फैराड होता है। कितना क्या होता है, फैराड। ये होता है 96500 सी मतलब कूलम, इतना कूलम होता है। एक फैराड बराबर लिख दिए हम शॉर्ट में, एक फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम होता है। क्लियर है। अब ये कैसे आया, तो देखो यहाँ पर फैराड एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। फैराड जो है एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब एक मोल कितने होता है तुमको पता है, आगे लिख दिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है इतना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हाँ। एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, ये होता है, देखो ब्रैकेटवा में लिखिए, ब्रैकेटवा में, तो 6.02 इंटू 10⁻23 कूलम, ये होता है एक मोल। क्लियर है, लिख दिए एक मोल इलेक्ट्रॉन, यहाँ दिख रहा है का आवेश। अच्छा, अब देखो दोनों को गुणा कर देंगे, तो है ना यहाँ पर एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इतना होता है और एक इलेक्ट्रॉन बराबर इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है, तो गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट इसको बोलते हैं, मतलब लगभग का लगभग, तो इसी को हम बोलते हैं फैराड। क्या बोलते हैं, फैराड। तो यहाँ तक छापिए, इसमें और हम चर्चा करेंगे। अब इसका और भी मात्रक होता है वो जानेंगे, ये बहुत ही बड़ा मात्रक है, ये ससरा खत्म नहीं होता है। छापिए, अब आगे देखते हैं आवेश का अन्य मात्रक। ठीक है, बोले ना आवेश बहुत बड़ा मात्रक। देखो माइक्रो, नैनो, पिको, मिली। तो एक माइक्रो को ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह से, इसका सिंबल होता है ये। तो माइक्रो मतलब 10⁻6 कूलम। एक नैनो बराबर कितना होता है 10⁻9 कूलम। एक पिको बराबर होता है 10⁻12 कूलम, और एक मिली बराबर होता है 10⁻³ कूलम। क्लियर है। अब देखो इसी से और भी बना सकते हैं, जैसे अगर पूछ दिया कि हाँ एक, देखना ध्यान से देखना, एक पिको कूलम बराबर कितना होता है, एक पिको कूलम बराबर कितना होता है। ऐसे कूलम को बड़ा लिखते हैं क्योंकि एक पिको कूलम पूछ देगा, ठीक है, या पूछ दिया एक नैनो मीटर पूछ दिया, एक नैनोमीटर पूछ दिया, एक माइक्रो कूलम पूछ दिया, एक माइक्रो कूलम पूछ दिया। ये तो ऐसे उधर लिखाए हैं, फिर देख लीजिए। या एक माइक्रोमीटर पूछ दिया, एक माइक्रोमीटर पूछ दिया, मीटर दिख रहा होगा शायद, नहीं चलो यही से लिख देते हैं। या एक नैनोग्राम पूछ दिया, एक नैनोग्राम पूछ दिया। ठीक है, इस तरह से। और एक मिलीग्राम अगर पूछ देगा, मिलीग्राम, इस तरह से बहुत सारा मतलब बना सकते हैं इस तरह। अब देखो ध्यान से, एक
एक पिको कूलम पूछ रहा है कितना होता है। तो एक पिको देखो, एक पिको कितना होता है, पिको करेंगे पी के यहाँ 10⁻⁴ कितना है 12 कूलम है। तो यहाँ कूलम जो भी मात्रक होगा वो लग जाएगा। जैसे 1 नैनोमीटर पूछ रहा है, तो 1 नैनो मतलब 10⁹ अब मीटर है तो मीटर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर इतना हो गया 10⁻⁹ मीटर। अगर पूछ देगा 1 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो मतलब देखिए कितना होता है, देखिए माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁶ तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻⁶। और उसके बाद कूलम है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या कूलम। क्लियर है। अब पूछेगा 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, तो माइक्रो मतलब यही होता है 10⁻⁻⁶ और मीटर है तो यहाँ पर लग जाएगा मीटर। अब 1 नैनोग्राम पूछेगा कितना होता है, तो नैनो मतलब 10⁻⁹ और यहाँ ग्राम है तो ग्राम लग जाएगा। क्लियर है, मतलब जो भी मात्रक रहेगा वो लगा देंगे। अगर 1 मिलीग्राम पूछेगा कितना होता है, तो मिली मतलब देखो कितना होता है 10⁻⁻3 तो यहाँ पर लिखेंगे 10⁻⁻3 और ग्राम है तो ग्राम लग जाएगा। क्लियर है, मतलब जो भी मात्रक रहेगा लास्ट में चिपका देना है, बस याद रखना है। और जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें आएगा, और ये सब याद नहीं रहेगा ये चारों तो काफी दिक्कत होने वाला है। इसलिए जो भी बताते हैं याद करते जाइए। चलिए एक चीज यहाँ पर है, इसको समझते हैं। देखिए बोल रहा है आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग होता है। आवेश सदैव अपने चिन्हों के साथ जुड़ता है, ठीक है, या घटता है। समझ गए, जैसे कि मैथ में नंबर से जुड़ता है घटता है, सेम उसी तरह आवेश भी जुड़ता है घटता है। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल देते हैं, कहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं। जैसे मान लीजिए इस गोला पर +4 Q आवेश है, कितना है 4 Q आवेश है, 4 कूलम दे देते हैं, 4 कूलम आवेश है। और इस गोला पर देते हैं हाँ चलो -2 कूलम आवेश दे देते हैं, ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर मान लो कि जोड़ना हमको कितना होगा टोटल आवेश, अगर टोटल आवेश हमको चाहिए, क्या टोटल आवेश हमको चाहिए, तो क्या करेंगे जोड़ देंगे सिंपल से। तो 4 कूलम अब प्लस अपने चिन्हों के साथ जुड़ेगा, देखो प्लस है प्लस देंगे, फिर जोड़ रहे हैं तो फिर प्लस, यहाँ पर -2 कूलम है। क्लियर है। अब देखो 4 कूलम ये प्लस है, अब -2 कूलम तो कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, तो यहाँ पर होगा कितना 2 कूलम, यानी टोटल आवेश कितना आ गया 2 कूलम आ गया। दिक्कत है, अगर ऐसा रहता, देखो ध्यान से, ये गोला है इस पर है प्लस का 2 कूलम और ये गोला है इस पर भी प्लस का 2 कूलम है। टोटल निकालना है, नेट आवेश कितना होगा, टोटल नेट आवेश अगर पूछ देगा कितना होगा, तो दोनों क्या करेंगे, नेट आवेश मतलब जोड़ते हैं, ठीक है। तो 2 कूलम और प्लस का 2 कूलम यानी हो जाएगा 4 कूलम। दिक्कत है, कितना हो जाएगा 4 कूलम। अब यहीं पर अगर नेट आवेश करता, अगर दोनों माइनस रहता, एक प्लस एक माइनस रहता, समझ रहे हैं, तब क्या होता 0 हो जाता नेट आवेश। देखिए 2 कूलम आप प्लस जोड़ देंगे और माइनस का 2 कूलम, तो कितना होगा प्लस का 2 कूलम माइनस का 2 कूलम यानी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो गोला दोनों क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, दोनों बड़ा गोला बनेगा तो उदासीन, नेट आवेश 0 हो जाएगा। आवेश तो रहेगा लेकिन नेट आवेश कितना होगा 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे हम आवेश का क्वांटमीकरण। क्लियर है, तो यहाँ तक छापिए और याद करिएगा, नहीं तो